हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिफ्ट बाय एनआरआई टू रेसिडेंट इंडियन और वाइस वर्सा, जिसमें हम समझेंगे अबाउट द टैक्सेशन एस्पेक्ट्स एंड मच मोर। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एनआरआई गिफ्ट टैक्स क्या होता है इंडिया में। अब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं और नॉन रिलेटिव्स, इन दोनों के बीच एक अंतर ये होता है कि इन दोनों को आप जो गिफ्ट देते हैं या इनसे गिफ्ट्स लेते हैं तो उस पर टैक्सेशन बिल्कुल अलग किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे जो आपको रिलेशंस दिख रहे हैं, जैसे आपके फादर मदर सिबलिंग्स एक्सेट्रा, ये सारे आपके रिलेटिव्स माने जाएंगे। इनके अलावा कोई भी और आपका नॉन रिलेटिव होगा। और सिंस अभी दिवाली का टाइम है तो जितने भी हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं वो चाह रहे होंगे कि अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इंडिया में गिफ्ट्स भेजें, या यहाँ उनके रिलेटिव्स उन्हें गिफ्ट भेजना चाह रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर गिफ्ट्स के एक्सचेंज में क्या कोई टैक्सेशन का एंगल आता है, अगर है तो कितना टैक्स लगता है, किन किन चीज़ों पे टैक्स लगता है। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए इन्हें समझते हैं। तो चलिए अब हम कुछ गिफ्ट रूल्स डिस्कस करेंगे अंडर एनआरआई गिफ्ट रूल्स। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें समझने चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि आप एक एनआरआई को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि रेमिटेंस ऑफ द सेल प्रोसीड्स $1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर साल। दूसरा पॉइंट ये है कि एनआरआई जो हैं वो अपने रिलेटिव से शेयर्स और सिक्योरिटीज भी रिसीव कर सकते हैं एज गिफ्ट्स, लेकिन वहां पे कुछ चीजें फॉलो करनी होगी, जैसे कि 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो पर्टिकुलर सेक्टोरल कैप्स हैं वो ब्रीच नहीं होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो एनआरआई है वो एलिजिबल होना चाहिए इन सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए। अगला पॉइंट ये है कि जो भी गिफ्ट्स रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड या किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट या स्कॉलरशिप फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होते इंडिया में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो इंडिया के बाहर होती हैं, अगर वो रिसीव की जाती हैं एज गिफ्ट्स तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गिफ्ट का वैल्यू है उसे आप डिडक्शन के अंडर नहीं कंसिडर कर सकते व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। इसके अलावा जो भी इनकम आप रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट इन इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी इररिस्पेक्टिव आप रेसिडेंट इंडियन हो या एनआरआई हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा इन प्लेस टू मेक श्योर कि आप उसे सर्टिफाई कर पाएं कि यू हैव रिसीव्ड और सेंड इट एज गिफ्ट। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल होता है गिफ्ट डीड। अगर आपको इस पर्टिकुलर गिफ्ट डीड का एक टेम्पलेट चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं, वी विल मेल इट टू यू। बिल्कुल उसे अपने सारे गिफ्ट्स में रिसीविंग एज वेल एज गिविंग में यूज कर सकते हैं एंड इट विल बी अ डॉक्यूमेंटेड पार्ट। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैश गिफ्ट्स होते हैं, अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी लग सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये पर्टिकुलर गिफ्ट्स या तो चेक के थ्रू या बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स के थ्रू ही दें या लें। इसका अगला पॉइंट ये है कि गिफ्ट टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलता है 50,000 रुपए के ऊपर कुछ केसेस में। अगर आप एक रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं या तो आपको मैरिज के लिए या थ्रू विल और इनहेरिटेंस ये गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में आपको गिफ्ट टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। और एज अ रेसिडेंट इंडियन अगर आप एनआरआई को कोई गिफ्ट देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो उनके एनआरओ अकाउंट्स में ही आप दें और कहीं आप वो गिफ्ट नहीं दे सकते। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अंडर एनआरआई गिफ्ट रूल्स हम कंपेयर करते हैं कि अगर एक एनआरआई एक रेसिडेंट इंडियन को कुछ गिफ्ट करे या एक रेसिडेंट इंडियन एक एनआरआई को कुछ गिफ्ट करे, तो इन केसेस में टैक्सेशन किस तरह से फॉलो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट दे रहा है तो उस केस में दोनों गिवर और रिसीवर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सेकेंड केस ये है कि अगर कोई नॉन रिलेटिव किसी नॉन रिलेटिव को गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट 50,000 रुपए के लिमिट के अंडर है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता दोनों गिवर और रिसीवर को। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई नॉन रिलेटिव किसी नॉन रिलेटिव को गिफ्ट कर रहा है और वो 50,000 रुपए से ज्यादा की गिफ्ट है तो वहां पे गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है और वो रिसीवर को पे करना होता है। ये पे कैसे होता है, जो सिंपल गिफ्ट का अमाउंट है वो उनकी टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाता है, फिर उनके पर्टिकुलर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वो टैक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई रेसिडेंट इंडियन एक एनआरआई को गिफ्ट कर रहा है तो वहां पे एक एडिशन आता है कि वहां पे एक साल भर की लिमिट होती है जो कि होती है मैक्सिमम ऑफ $250,000 अंडर दी LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम।
इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा एक साल में वो गिफ्ट नहीं कर सकते एक एनआरआई को, बीइंग अ रेसिडेंट इंडियन। और फाइनल पॉइंट ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर रहा है फॉर दीज रीजंस, जो कि है मैरिज या थ्रू विल, तो इन कंडीशंस में भी कोई टैक्स नहीं लगता दोनों गिवर और रिसीवर को। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी विच आई थॉट नीड्स टू बी क्लियर्ड। एंड आई होप इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसे आप यूज करेंगे और उसे यूज करके आप अपने गिफ्ट्स को प्लान करेंगे। आप अपने एनआरआई फ्रेंड्स को, अगर आप एनआरआई हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को यहाँ गिफ्ट्स भेज सकते हैं। एंड दैट इज ऑल द वीडियो इज ऑल अबाउट। अब आपको पता है कि टैक्सेशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन जगह पे आपको टैक्सेस लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, तो इसे आप बिल्कुल यूज करें और उसी हिसाब से अपने गिफ्ट्स को प्लान करें। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई विल रिपीट वंस अगेन, अगर आपको वो पर्टिकुलर गिफ्ट डीड का फॉर्मेट या टेम्पलेट चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप अपनी ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर करें सो दैट वी कैन मेल द फॉर्मेट डायरेक्टली टू यू। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द वीडियो। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर।